एक सजदा और करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम हो रहा था यहाँ पर, किस्वा स्कूल जा चुकी थी, आयरा जो है वो स्टिल सो रही थी और मेरा आज दिल चाह रहा था मौसम के साथ साथ कि अच्छा सा नाश्ता करूं, तो मैंने एक जो है वो अपने लिए नाश्ता निकाल लिया था। बस नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने अपने कैबिनेट्स की करनी थी सफाई। कुछ ऐसे कैबिनेट्स थे जो मैं साफ़ कर चुकी थी, जैसे कि ये वाला मैं बिल्कुल क्लीन कर चुकी थी, और ये वाला भी मैंने क्लीन कर लिया था। और बाकी जो चूल्हे के नीचे वाले कैबिनेट्स होते हैं ना, बस उनकी सफाई रह गई थी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक साथ तो पूरा नहीं निकालती, एक एक कैबिनेट जो है वो लेती हूँ और उसको साफ़ कर लेती हूँ। बस सारे ऊपर के जो कैबिनेट्स थे वो मैंने साफ़ कर लिए थे। अब बारी थी यहाँ नीचे के कैबिनेट्स की, जहाँ मैं ऑयल वगैरह रखती हूँ और ये अपना तवा रखती हूँ। ये सारी चीज़ें, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रीसी हो जाता है, तो टाइम टू टाइम मुझे इसे क्लीन अप करना पड़ता है। और यहाँ पर इतना मैस हो रखा था, सामान घुसा हुआ था, तो मैंने बस निकाल के सारा अच्छी तरीके से अभी साफ़ करना था। यहाँ पर किचन की बहुत अच्छी तरीके से सफाई मैं कर चुकी थी। कैबिनेट सारे ऊपर से अंदर से हर तरीके से मैंने घिस घिस के साफ़ कर लिए थे। और टाइमली ऐसे क्लीनिंग करते रहो ना, तो बहुत ज़्यादा ईज़ रहता है, आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। जैसे कि अभी रमज़ान आएंगे, तो रमज़ान की पूरी एक नए सिरे से आपको सफाई नहीं करनी पड़ती। और उसके साथ साथ जो है मैंने खाना भी बना लिया था। खाने में मैंने बनाई थी मकरोनी, क्योंकि किस्वा कह के गई थी कि मम्मा मुझे रोटी सालन चावल कुछ नहीं खाना, आप मेरे लिए मकरोनी बना के रखिएगा। और साथ साथ मैंने कबाब का मसाला भी चढ़ा दिया था, क्योंकि मेरे कबाब ख़त्म हो गए थे। और घर की सफाई भी कर ली थी। असल में आजकल मैंने कुछ अपना एक टास्क बनाया हुआ है कि मैं जब सुबह उठूँगी 6 बजे किस्वा के लिए, स्कूल के लिए मैं उठती हूँ, तो उसके बाद मैं सोऊंगी नहीं और मैं कुछ ऐसे ही करती हूँ। तो मेरे काम जो है वो सुबह किस्वा के आने से पहले पहले 11 साढ़े 11 12 बजे तक, हार्डली 12 बजे तक मेरे सारे घर के काम हो जाते हैं। तो बस, और थोड़ा सा बच्चों को नमाज का भी पाबंद करने की कोशिश कर रही हूँ मैं आजकल। किस्वा को मैंने कहा है कि जब आप सुबह उठती हो तो आप पहले नमाज़ पढ़ो और फिर नाश्ता वाश्ता करके स्कूल के लिए रेडी हो। स्कूल से आके चेंज करके सबसे पहले फ़्रेश होके आप नमाज़ पढ़ो, उसके तब तक मैं आपका खाना निकाल दूँगी। तो किस्वा भी कर लेती है, और इस तरीके से किस्वा को देख देख के आयरा भी उसके साथ जो है वो बिल्कुल वैसे ही करती है। बस यहाँ पर खाना निकाल दिया था बच्चों का, बच्चे खाना एंजॉय कर रहे थे, कार्टून देख रहे थे, और उसके बाद ये हो गया था शाम का टाइम। She woke up and I didn't sleep. And my other girl ate ice cream and don't tell her. You are not reciting namaz properly. No need.
और दिन का तो पता ही नहीं चलता क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो फिर मैं दोपहर में जब बच्चों को सुलाती हूँ तो थोड़ी देर उनके साथ लेट जाती हूँ। और ये कबाब का मसाला जो है वो डन नहीं हुआ था उस वक्त तक, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था कि ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊँ और ये मसाला लग जाए। तो बस अब मैं उठी थी, अपने लिए चाय का पानी रखा, साथ साथ इसका भी मैंने चूल्हा जला दिया था। लग रहा होगा आपको कि बहुत ज़्यादा ये जो है वो पानी पानी हो रहा है, पर लिटरली मैं ऐसे ही कबाब बनाती हूँ। और ये जब तक पानी इसका खुश्क होगा तो ये अच्छे से घुट चुका होगा। इसी तरह पोटैटो मैशर से मैं मैश करती हूँ, और इस तरीके से अगर कबाब बनाओ ना तो वो रेशा रेशा सा बनता है कबाब में बिल्कुल। अगर उसको किसी चॉपर में डाल के पीस दो तो बिल्कुल अजीब से कबाब हो जाते हैं लई लई से, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और मैं इसी तरीके से करती हूँ, चूल्हा तेज़ करके और उसको मैं पोटैटो मैशर से मैश करती जाती हूँ, तो वो बिल्कुल नॉर्मल जो कंसिस्टेंसी होती है कबाब की, जो एक बैटर टाइप का होता है, वो उसमें आ जाते हैं। बस बच्चे जो है वो शाम में उठ गए थे और उठ के उन्होंने कहा था कि हमें मैकरोनी ही दे दे खाने के लिए, हमें कुछ नहीं खाना है। और उसके बाद जो है ये रात का टाइम था, इतनी मज़ेदार बारिश हो रही थी, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बच्चों को जो है वो मैंने बाहर तो जाने नहीं दिया था, तो खिड़की जो हल्की सी ओपन करके वहाँ से एंजॉय करे थे। और ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग, एज़ यूजुअल मैं उठ गई थी सुबह ही सुबह, तकरीबन 6 बजे तो मेरी आँख खुल गई थी, बल्कि उससे भी पहले मैं उठ गई थी। और सुबह का टाइम जो है वो, अब मैं ऐसे ही थोड़ा सा बाहर निकली थी वॉक करने के लिए, मौसम देखने के लिए। इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अपने लिए एक कप चाय बना ली थी, मैं चाय एंजॉय करी थी और बस एक वॉक करी थी और अंदर जा रही थी। बच्चे अभी तक सो ही रहे थे। क्योंकि जो है वो वेकेशन चल रही थी इलेक्शन की वजह से, एज़ यू ऑल नो कि बच्चों के स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह हर चीज़ ऑफ थी, तो बच्चे जो है वो अपनी छुट्टी को बहुत इन्जॉय कर रहे थे। कि इस ने तो खैर बहुत मज़ा किया, उसके कज़न्स वगैरह सब आए हुए थे रुकने के लिए, तो बस खेलना 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 ही लगा हुआ था उसका। और सुबह जो है वो जल्दी उठ जाती थी, लेकिन रात को ये कि मैं जल्दी सुला दिया करती थी क्योंकि पूरा दिन खेल खेल के वो थक जाती थी। और स्कूल खुलने के साथ ही जो है, जिस दिन स्कूल खुल रहे थे 12th को और 12th ऑफ फ़ेब को, तो उस दिन उसके ओरल स्टार्ट हो रहे थे। इनके फ़ाइनल टर्म्स ऐसे होते हैं किस के स्कूल में कि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टीचर्स एक एक चीज़ का डिक्टेशन, रीडिंग, स्पेलिंग टेस्ट और ये सारी चीज़ें जो है, कोई प्रेजेंटेशन होती है वो स्लोली स्लोली लेती रहती हैं, और फिर उसके मार्क्स जो हैं वो फ़ाइनल में वो ऐड करती हैं। और किस्वा के जो है वो पहले एक ओरल जो है 1 वीक के हो चुके हैं, अब नेक्स्ट वीक के ओरल सारे स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद साथ साथ अब डिक्टेशन स्टार्ट हुए हैं, और उसके बाद जो है वो उनके रिटर्न जो है सारे पेपर्स होंगे। और आयरा को भी मैं तैयारी करवा रही थी क्योंकि 17 फ़ेब को जो है वो आयरा का टेस्ट है, तो मैंने इसे कहा कि थोड़ा बहुत ट्रेस करो और लिखना शुरू करो, ताकि जब वो स्कूल में टेस्ट लें तो आयरा को, वैसे तो आता है उसको, लेकिन उसके बावजूद मैं उसको प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ कि ऐसा ना हो कि स्कूल जाए और बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। was shocked that he fell out of the bed. He fell out the bed. Sorry. What was the moral of this story? Greed can never. और बस अब मैं कर रही थी दोपहर के खाने की तैयारी। मैंने सुबह ही जो है वो मूंग की दाल काफ़ी सारी भिगो के रख दी थी, क्योंकि आज मेरा दिल चाह था कि मैं मूंग की दाल के जो है वो पकोड़े बनाऊंगी, लेकिन इसके साथ हो कुछ और गया था। मतलब कि मैंने सोचा था कि मैं पकोड़े बनाऊंगी, और लेकिन मैंने जो है वो मंगोचियों का जो सालन होता है वो बना लिया था, क्योंकि रेगुलर दाल सब्ज़ी या गोश्त वगैरह खा के जो है वो आप थोड़ा सा फेड अप हो जाते हो, तो आपका दिल चाहता है कि आप थोड़ा सा डिफरेंट बनाओ। तो मुझे ये वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बस मैंने दाल पीसी, उसमें वही सारा मसाला, कुटी मिर्चें और जो है ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन, नमक, सारी चीज़ें, प्याज, हर चीज़ डाल के, और जो मैंने उसका बैटर तैयार किया, और उसके बाद जो है मैंने उसको पीस लिया। और रात को जो है मैंने कबाब का मसाला बिल्कुल रेडी करके रख दिया था। लेकिन ऐसे ही होता है कि मैं सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन जो वो टिक्किया बनाने वाला काम होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है। आप आराम से बैठो फिर सारी टिक्किया बनाओ, तो अभी मुझे ये भी जो है वो बना के रखना था। बस यहाँ पर मैं एक पकौड़ा तल के चेक कर रही थी कि इसका टेस्ट वगैरह सही है, इसमें नमक मिर्च सही है, और बहुत मज़े का बना था ये। लेकिन बच्चों ने नहीं खाया था, क्योंकि
किस्वा आयरा तो फिर भी खा लेती है, लेकिन किस्वा के थोड़े से नखरे होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ बच्चे खाएं, लेकिन उसने देख लिया था, वो कहने लगी आप क्या बना रही हैं, अच्छा ये दाल के पकोड़े तल के आप इसका सालन बना रही हैं मम्मा, मैं ये नहीं खाऊंगी। तो खैर उसने टेस्ट तो किया था, लेकिन फिर उसने जो है वो उसकी ताई ने मैक्रोनी बनाई हुई थी और दूसरी ताई ने जो है वो कौरमा बनाया था, तो वहाँ से उसने सालन लेके खा लिया था और मैंने तो इसी को एंजॉय किया था, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह का सालन। और बेसन की जो वो क्या कहते हैं उनको, खंडइयाँ टाइप की बनती हैं, वो मेरी सिस्टर बहुत अच्छी बनवाती है, मैं हमेशा उससे ही बनवा के खाती हूँ। तो बस ये मैंने ट्राई किया था फ़र्स्ट टाइम ही और ये बहुत अच्छा सा बन गया था। बस पकोड़े रेडी हुए, उसके बाद मैंने मसाला बनाना शुरू कर दिया यहाँ पर। और बस ये था जी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग थी ये, उसके सुबह का टाइम था और जो है ना मैं उठ गई थी और किस्वा भी उठ गई थी, किस्वा जाग रही थी। बस मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के जो है मैंने तिलावत लगा दी थी, किस्वा मेरे साथ ही उठ गई थी और मैं तिलावत सुन रही थी। बस इसके साथ ही जो है मैं इस वीडियो के एंड पर आ गई हूँ। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।